हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ एसएचएम का। मोस्ट पीपल डोंट रियली नो अबाउट दिस आइडिया। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा फ्रॉम एरोडो, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक क्विज दूंगा। वो जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो वो जो लास्ट में मैं क्विज पूछूंगा जेई एडवांस की, वो आप खुद ऐसे सॉल्व कर पाओगे। The thing I'm talking about is the difference between a simple pendulum and what we call a mathematical pendulum. बड़े आराम से ध्यान से समझो, डोंट रश इट। सिंपल पेंडुलम की सब लोग टाइम पीरियड का डेरिवेशन जब करते हैं, व्हाट डू वी जनरली डू? हम ऐसे एक पेंडुलम दिखा देते हैं। पेंडुलम का मास m होता है, लेंथ l होती है, एंड वी अज्यूम कि जो पेंडुलम है वो बहुत छोटा है। फ्रंट व्यू है, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा कह देते हैं, वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल बाय द वे, अदरवाइज एसएचएम में नहीं होता है। फिर हम कहते हैं कि ठीक है जी, इस पे जो फोर्स लग रही है वो तो mg है, एक टेंशन T है, और इस पॉइंट को हम P कह देते हैं। देन हम यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट कर देते हैं, तो mg का थीटा के साथ चिपका कॉम्पोनेंट mg cos थीटा आ जाता है, और ये वाला कॉम्पोनेंट mg sin थीटा आ जाता है। सिंपल पेंडुलम में वेरी इजी कैलकुलेशंस। तो जब हम टॉर्क अबाउट P इक्वल टू आई पी अल्फा करते हैं, तो टॉर्क आ जाती है mg sin थीटा को थीटा लिख देते हैं, डिस्टेंस हो जाता है l, और अगर ये पॉइंट मास है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है ml स्क्वायर, एंड अल्फा इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा। टॉर्क रिस्टोरिंग है इसलिए माइनस आ जाता है, ये इससे उड़ जाता है, ये उससे उड़ जाता है, एंड थीटा डबल डॉट विच इज द एंगुलर एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी माइनस जी बाय एल टाइम्स थीटा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। तो यहां से हमारा टाइम पीरियड सिंपली 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आ जाता है। एवरीबडी नोज दिस। यह है सिंपल पेंडुलम अगर बहुत छोटा हो तब। लेकिन अगर मैं इसी पेंडुलम की डेरिवेशन इसे एंगुलर एसएचएम ना मान के, देखो जब एक पेंडुलम की लेंथ ज्यादा है और एंगल ऊपर छोटा है, तो वो जो नीचे ऑसिलेट करेगा, टेक्निकली यस वो एक सर्कल की आर्क में ही ऑसिलेट करेगा, बट इफ द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, आपको सिर्फ पेंडुलम दिख रहा है, आपको ऊपर नीचे कुछ नहीं दिख रहा, तो अगर पेंडुलम का ऑसिलेशन बहुत छोटा है ना यार, तो इट विल मोर और लेस बी अ ऑसिलेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली। तो यही पेंडुलम के मोशन को हम एंगुलर एसएचएम की जगह लीनियर एसएचएम से भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल पेंडुलम, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। डायग्राम बिल्कुल सेम है, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ L है, मास M है, बस फर्क अब की बार इतना है कि ये mg है ना, और ये टेंशन T है। दिस टाइम गाइस, ये डिस्टेंस को आप लोग x मान लीजिए। जैसे हमने यहां पे थीटा माना था, यहां आप इस मीन पोजीशन से इस डिस्टेंस को x मान लीजिए, और हम इस पेंडुलम के मोशन को x में एसएचएम की तरह ट्रीट करेंगे, जो वैलिड सिर्फ तभी होगा अगर थीटा बहुत छोटा है। माइंड इट। क्या होगा अब की बार, वहां मैंने mg के कंपोनेंट्स किए थे, यहां आप टेंशन के कंपोनेंट्स कर दो। एक कंपोनेंट टेंशन का t cos थीटा आ जाएगा, एंड लेफ्टवर्ड कंपोनेंट टेंशन का t sin थीटा आ जाएगा। और अब की बार मैं ये कहूंगा कि पेंडुलम x में मूव कर रहा है, y में मोर और लेस इक्विलिब्रियम में है ये, तो मैं t cos थीटा को ऑलमोस्ट mg के इक्वल लिख दूंगा, एंड x डायरेक्शन में अगर राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान रहा हूं, तो जो ये वाली फोर्स है ये माइनस टी साइन थीटा इज m इंटू ए, एफ इक्वल टू एम ए, और एक्सेलरेशन को मैंने लिख दिया x का डबल डेरिवेटिव। टी कॉस थीटा mg के इक्वल है, माइनस टी साइन थीटा ma के इक्वल है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, आपके पास देखो m से m कट जाएगा, x डबल डॉट अपॉन जी, दिस अपॉन दिस, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा। एंड व्हाट इज tan थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल? तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा,
थीटा इज फर्दर अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा, तो इस ट्राइंगल में हम लोग थीटा को x बाय एल लिख सकते हैं। एंड पीपल, आई हैव अ ब्यूटिफुल रिजल्ट। x डबल डॉट विद अ माइनस साइन is minus g by L times x. Understand the importance of this. जो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे थीटा में आई है, वही इक्वेशन राइट हैंड साइड में बाई चांस x में भी आ गई। इसका मतलब जिस तरह ये थीटा में ऑसिलेट कर रहा है, उसी तरह ये x एक्सिस में भी ऑसिलेट कर रहा है। दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, तो टाइम पीरियड यहां भी सेम आ जाता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब सवाल ये उठता है कि आपने एंगुलर एसएचएम माना तब भी टाइम वही आया, मैथमेटिकल माना तब भी टाइम ये आया, तो क्यों कर रहे हैं हम ये? तो अब मान लीजिए आपके पास सिचुएशन ऐसे आ जाए कि सिंपल पेंडुलम नहीं है, हो सकता है आप लोगों ने एसएचएम में पढ़ा हो समथिंग कॉल्ड कंपाउंड पेंडुलम। तो अगर आपके पास सिंपल पेंडुलम नहीं है और आपके पास कंपाउंड पेंडुलम है, विच मीन्स यू हैव एनी बॉडी which is hinged and it is performing small vertical oscillations where here the center of mass of this body is at some distance z from the hinge point। तो इसमें हम सेम डेरिवेशन करते हैं, तो टाइम पीरियड की वैल्यू ना यार 2 पाई अंडर रूट आई पी अपॉन एम जी जेड आ जाता है। आई पी ना यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बॉडी का पी पॉइंट के अबाउट। करना कुछ नहीं होता है, यहां पे भी हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, वही एम जी यहां दिखा देते हैं, एम जी के दो कंपोनेंट्स कर देते हैं। तो एम जी के कॉस थीटा की टॉर्क नहीं आती, एम जी के साइन थीटा की टॉर्क आती है। उस साइन थीटा को हम थीटा लिख लेते हैं, डिस्टेंस जेड है। और अब की बात, पिछली बार तो हमने सिंपल पेंडुलम को छोटा माना था, तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली एम एल स्क्वायर लिख दिया था। यहां पे हम लोग इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई पी लिख देते हैं, और अल्फा आता है, अल्फा को थीटा डबल डॉट विद द नेगेटिव साइन। तो यहां से थीटा डबल डॉट ये बन जाता है। ठीक है ना? आई थिंक कि ये वाली डेरिवेशन काफी लोगों ने की होगी। तो यहां से ये टाइम पीरियड आ जाता है। वेरी गुड। तो मैंने 3 केस डिस्कस किए। पहला, सिंपल पेंडुलम यूजिंग एंगुलर एसएचएम। दूसरा, सिंपल पेंडुलम यूजिंग लीनियर एसएचएम। और तीसरा, कंपाउंड पेंडुलम। फाइन। 2 केस में आंसर आया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तीसरे केस में आंसर आया 2 पाई अंडर रूट आई पी अपॉन एम जी जेड। याद रहे जब मैं ये आंसर लिख रहा हूं, इसमें बॉडी पी एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। अब एक बार ये चीज क्लियर हो गई, लेट मी नाउ कम टू द इरोडोव का क्वेश्चन। टू फाइंड इट, देयर यू गो। 4.11 क्वेश्चन है। A pendulum is constructed as a thin walled sphere। अब ये पूरा स्फीयर है लेकिन बहुत पतला सा हॉलो स्फीयर है, और उसके अंदर हमने भाई साहब पानी भर दिया। उसका रेडियस कैपिटल आर है इस स्फीयर का, अंदर पानी भर दिया, और सेंटर टू पॉइंट ओ का डिस्टेंस वो हमें एल गिवन है। हमें अब की बार ये बताना है कि जब ये स्फीयर पानी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, और दूसरे केस में अगर ये पानी जम के बर्फ बन गया तब ऑसिलेट कर रहा है, तो दोनों में टाइम पीरियड ज्यादा किस केस में है और कितना ज्यादा है। तो अब यहां ये क्वेश्चन आप सॉल्व सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर आप लोगों को फंडामेंटल्स पता है और आपको बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम एंड मैथमेटिकल पेंडुलम की डेफिनेशन का आइडिया है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम में पानी है और आप पानी को एक आइडियल फ्लूइड मान रहे हैं, तो बेटा आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर पानी को आइडियल फ्लूइड माना जा रहा है, इसका मतलब पानी में कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब वाटर का कांटेक्ट उस थिन वॉल्ड स्फीयर के साथ स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। एंड इफ दैट इज द केस, जब वो पेंडुलम रोटेट भी करेगा ना, तो वो जो पानी उसके अंदर है वो ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करेगा। पानी को रोटेट करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होगी जो उसको यहां से यहां घुमा सके, वो नहीं हो रहा है। तो अगर एक आइडियल फ्लूइड है तो हम ये कहेंगे कि इवन दो पेंडुलम इज मूविंग अराउंड दैट एक्सिस, जो अंदर का पानी है अगर मैं उसको क्लोजली देखूंगा ना, तो वो पानी मेरे को सिर्फ ऐसे ऐसे मूव करता दिखाई देगा, वो रोटेट नहीं करेगा।
इसका मतलब आप इस एसएचएम को पी के अबाउट एंगुलर एसएचएम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आप इस बॉडी को कंपाउंड पेंडुलम की तरह भी ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाउंड पेंडुलम वो होता है जो पी के अबाउट हिंज में ऑसिलेट करता है। यहां वो केस नहीं है। तो अगर ये पानी है, ये सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ ट्रांसलेट करेगा। और जो ट्रांसलेशन वाला पेंडुलम था, जिसका नाम मैथमेटिकल पेंडुलम था, उस केस में टाइम पीरियड इज स्टिल 2π√L/g। बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। इवन दो आपको स्फीयर का रेडियस दे रखा है r, इट डजंट मैटर। सारा पानी का मास उसके सेंटर ऑफ मास पे ले लो, और वो सिर्फ क्या करते हुए एज्यूम कर लो, उसको ट्रांसलेट करते हुए। रोटेट तो वो कर ही नहीं रहा। तो यहां भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बट यही पानी जम गया अगर, और जम के क्या बन गया, आइस। अब जम गया तो उसने पकड़ लिया स्फीयर को, यानी कि वो और स्फीयर अब एक ही बॉडी बन गए हैं। अब ये बॉडी बेटा ऐसे पूरी ऑसिलेट करेगी, which means in this case it is going to behave like an angular SHM। इसको आपको एक नॉर्मल पेंडुलम की तरह ही लेना पड़ेगा, ना कि एक मैथमेटिकल पेंडुलम की तरह। which means यहां आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। यहां तो आपको प्रॉपर एंगुलर SHM का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, IP/mgz। और पता है इसका IP कितना है पीपल? अगर हम बाहर के स्फीयर के मास को इग्नोर कर दें, पानी के मास को m मान लें, रेडियस है इसका r, पानी का मास है m और लेंथ l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? IP। इट इज IC, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, विच इज प्लस डिवाइड बाय, और ये z कितना है? l। z, तो यहां पे m, यहां पे mr² आ जाएगा, ICM प्लस ml²। तो आप एक चीज चेक करो, दोनों में से टाइम पीरियड ज्यादा किसका है? तो जब पानी था वहां तो सिंपली L/g था। यहां देखोगे तो ये सेकंड टर्म तो L/g आएगी, लेकिन फर्स्ट टर्म में ये चीज ऐड हो जाएगी। इट विल बी 2π अंडर रूट, देख रहे हो क्या आएगा ये, L² प्लस 2/5r² अपॉन GL। तो अगर मैं इस टाइम को T1 कह दूं और मैं अगर इस टाइम को T2 कह दूं, तो आप देख सकते हो T2 में ऊपर एक एडिशनल टर्म आ गई है, विच मीन्स द टाइम पीरियड इन सेकेंड केस इज मोर देन द टाइम पीरियड इन फर्स्ट केस। और याद रहे, टाइम पीरियड 2π/ω होता है। तो अगर टाइम पीरियड सेकेंड केस में ज्यादा है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस में ज्यादा होगी, विच मीन्स दैट जहां का टाइम पीरियड ज्यादा है, दोज ऑसिलेशंस आर व्हाट, स्लोअर। तो जब यहां पे पानी जम गया है, इसका टाइम ज्यादा आ रहा है, तो ये स्लो ऑसिलेशंस करेगा एज कंपेयर टू दिस वाटर। अगर आप इनका रेशो भी निकालना चाहो, दोनों को डिवाइड कर दो, 2π से 2π, g से g कट जाएगा, और आपके पास एक रेशो भी निकल आएगा। गॉट इट? तो ये सिचुएशन है जहां पानी है वहां स्ट्रेट लाइन SHM, मैथमेटिकल पेंडुलम, एंड द आंसर इज 2π अंडर रूट L/g। और जहां सॉलिड हो गया वहां पूरा एंगुलर SHM, उसे कंपाउंड की तरह लेना है। तो दोबारा सुन लो, इसमें हमने क्या यूज किया, इसको एज अ मैथमेटिकल पेंडुलम, जबकि इस वाले को हमने ट्रीट किया है एक कंपाउंड पेंडुलम की तरह। वो लीनियर SHM है, ये एंगुलर SHM है। अब जो जेई का क्वेश्चन है वो मैं क्विज में भी डालूंगा, उसमें उसने सिर्फ ये किया कि जो एक पिज्जा स्लाइसर होता है, आपने देखा होगा जो पिज्जा जिसे कट करते हैं, उस बॉडी को उसने ऊपर से हिंज करके ऑसिलेट करवा दिया। एक केस में जो डिस्क है उसे फ्री टू रोटेट रखा, दूसरे केस में उसे फिक्स कर दिया। दोनों को कंपेयर करना है, क्वेश्चन क्विज में डालूंगा, आंसर करना है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके। ऑलराइट, ध्यान से करो। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।